हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। इस शुभ अवसर पर चलिए हम लोग कुछ मैथ का नया चीज़ सीख लेते हैं जो आपको मैथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए उस टॉपिक का हम आप सभी के समझ नाम बता रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम क्या है? समीकरण यानी इक्वेशन। देखिए इसका 3-4 पार्ट होगा, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ मैं आप सभी के समझ सिर्फ और सिर्फ इसका रूल सब नियम सब बताऊंगा। और पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 मतलब पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये तीनों पार्ट में आपको बनाने का नियम बताएंगे। और पार्ट 1 में जो बताएंगे सिर्फ और सिर्फ इसका बनाने का क्या नियम होता है। अगर आप कोई भी मैथ बनाने के लिए उसका अगर आप नियम को फॉलो करते हैं ना, तो कोई भी मैथ आप उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी मैथ बनाने के पहले जो नियम होता है ना, उस नियम का ओबे करना चाहिए। अगर उस नियम का अगर आप पालन करेंगे तो कोई भी मैथ को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। देखिए समीकरण का मतलब होता है, इसमें समीकरण एक चर राशि होता है, एक अचर राशि होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें अचर राशि का मान निकाला जाता है। समीकरण में क्या होता है कि जो भी अचर राशि रहती है उसमें उसका मान निकाला जाता है। और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसका क्या क्या नियम होता है। सबसे पहले देखिए जोड़ घटाव गुना भाग, लोसो मोसो, भिन्न जोड़ भिन्न गुना भिन्न भाग। यहाँ तक अगर आप सभी का पूरा क्रिस्प एंड क्लियर है तो फिर समीकरण कुछ नहीं है, बस इसका नियम को आप पालन करेंगे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला नियम क्या है कि देखिए रूल्स, इसका कुछ नियम देखते हैं। किसका नियम देखेंगे? समीकरण का यानी इक्वेशन का। इक्वेशन यानी समीकरण को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इक्वेशन बोला जाता है। सबसे पहला इसका नियम देखिए, मान लीजिए ये साइड आपका LHS साइड है। क्या है? LHS साइड। ये आपका क्या है? बराबर इधर आपका क्या है? RHS साइड। इधर आपका क्या है? LHS साइड। उधर आपका क्या है? RHS साइड, ठीक है। ये आपका LHS साइड है और ये आपका क्या है? RHS साइड। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और RHS का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट हैंड साइड, ठीक है। मान लीजिए रूल 1 कहता है कि अगर LHS साइड में कोई प्लस है, LHS साइड में अगर कोई प्लस है तो बराबर के उस साइड जैसे ही चला जाएगा RHS में, बराबर के उस साइड यानी LHS में अगर कोई प्लस में है और अगर उसको हम उठाकर RHS लेके जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये यानी सबसे पहला नियम इसका कहता है कि अगर LHS साइड में कोई प्लस में है तो उसको RHS साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? आपका माइनस होगा, ठीक है। सेकेंड नियम, चलिए इसी का उल्टा है। अगर मान लीजिए LHS साइड में अगर आपका माइनस में है, LHS साइड किस में है? माइनस में है। तो जैसे इसको RHS साइड में लेके जाएंगे तो रूल 2 कहता है कि जब इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो आपका क्या होगा? प्लस होगा। मतलब बोलने का मतलब होता है LHS साइड में अगर माइनस में रहेगा तो RHS साइड में जाएगा तो आपका क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। रूल 3 कहता है कि अगर मान लीजिए LHS साइड में मल्टीप्लाई है, LHS साइड में किस में है? गुना में है। तो RHS साइड जैसे ही चला जाएगा, बराबर के उस पार जैसे ही चला जाएगा, चला जाने के बाद क्या हो जाएगा? वो डिवाइडेड हो जाएगा यानी भाग हो जाएगा। क्या होगा? भाग हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए LHS साइड में भाग में है, LHS साइड किस में है? भाग में है। तो जैसे ही ये बराबर के RHS साइड में चला जाएगा, बराबर के RHS साइड में चला जाएगा तो ये आपका किस में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, ठीक है। और इसका 5वां नियम कहता है, इसका 5वां नियम कहता है कि अगर मान लीजिए इधर आपका वर्ग में है, इधर आपका किस में है? वर्ग में है यानी स्क्वायर में है, तो उधर जाएगा तो आपका क्या होगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए इधर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। इधर अगर स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर इधर वर्ग में है, इधर अगर वर्ग में है तो उधर जाएगा तो आपका क्या होगा? वर्गमूल। यानी RHS साइड में चला जाएगा तो आपका क्या होगा? वर्गमूल में, ठीक है। अगर मान लीजिए इधर आपका वर्गमूल में रहेगा और उधर चला जाएगा तो आपका क्या होगा? वर्ग होगा। इसको भी आप नंबर 6 में लिख लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इधर आपका वर्गमूल में है, किस में है? वर्गमूल में है। LHS साइड आपका किस में है? वर्गमूल में है। तो RHS साइड जैसे ही चला जाएगा, RHS साइड जैसे ही चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। बेसिकली अगर आप ये 5 नियम को फॉलो रखते हैं, नियम को याद रखते हैं, तो आप समीकरण को आसानी से यानी चुटकी में बना सकते हैं। कोई भी सवाल देखने के बाद आपका दिमाग में इस 5 नियम में से
कोई एक दो नियम फॉलो होगा, फिर वो मैथ आसानी से निकल जाएगा और आप एक्स का वैल्यू का आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, हमको लगता है पार्ट 1 में आप इसको पूरी तरह से नियम को समझ लिए होंगे, रूल को समझ लिए होंगे। चलिए पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।